सबसेक्शन 1 एडिशनल डायरेक्टर। बेटा जो सेक्शन 161 है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर अगर क्वेश्चन नहीं आया ना तो पेपर आप फाड़ देना, कोई टेंशन नहीं। उससे ये होगा कि पेपर फट जाएगा। ठीक है, सुनो। अच्छा मेरी बात सुनो। अब मैं ये बोल रहा था, मैंने आपको बोला सेक्शंस याद करने, सेक्शंस याद करने ना, सब सेक्शंस भी याद करने हैं क्या? नहीं, सेक्शंस याद कर लो। सब सेक्शंस याद करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सेक्शन नंबर याद करो। लेकिन कुछ सेक्शंस जो मैं बताऊं कि सब सेक्शंस के साथ याद करने हैं, वो आपको सब सेक्शन के साथ याद करने हैं, जिसमें से पहला अपन पढ़ रहे हैं 161। ये सेक्शन आपको सब सेक्शन के साथ याद करना है। ठीक है, हम स्टार्टिंग से इसी तरह से याद करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। क्योंकि 161 में 4 तरह के डायरेक्टर के बारे में बताया है। एडिशनल डायरेक्टर, अल्टरनेट डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर एंड कैजुअल वैकेंसी। ठीक है, तो ये 4 अलग अलग सब सेक्शन है। तो आपसे एडिशनल डायरेक्टर पूछते हैं तो आप 161 सब सेक्शन 1 ऐसा प्रॉपर रेफरेंस दोगे, बहुत अच्छा रहेगा। आप बाकी सेक्शंस के भी सब सेक्शंस याद करना चाहो, मना नहीं कर रहा हूं, बट नहीं करोगे चल जाएगा। बाकी सेक्शन नंबर याद रख लो, और 8-10 सेक्शंस ऐसे बोलूंगा मैं जो कि आपको कैसे याद रखने हैं, सब सेक्शन के साथ। उनमें से एक ये है। ये चीज आई समझ में? ओ पागलो, कौन सा वर्ड दिया है? सेक्शन कौन सा है? सब सेक्शन 1। कौन सा डायरेक्टर? एडिशनल मतलब एक्स्ट्रा। एडिशनल मतलब क्या? हमने पढ़ा था नॉर्मली डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कौन करता है? वेरी गुड। नॉर्मली किसका अपॉइंटमेंट कौन करता है? जब तक कि एक्ट में अदरवाइज ना लिखा हो, ये पढ़ा था ना हमने। अब ये अदरवाइज वाला प्रोविजन है। हम जो सेक्शन 161 पढ़ रहे हैं उसमें 4 तरह के डायरेक्टर्स अपॉइंट होते हैं, एंड चारों का अपॉइंटमेंट कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कौन करता है बेटा? तो हमारा जो नॉर्मल प्रोविजन था ना 151 में पढ़ा था हमने कि सेव एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड, डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द शेयर होल्डर। कहां पर? जनरल मीटिंग में। ऐसा ही पढ़ा था ना अपन ने। तो ये वही है क्या कि हम डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट करेंगे, और डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो नॉर्मली जब तक कहीं कुछ लिखा नहीं होता है ना, तो डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट शेयर होल्डर करते हैं। बट अगर कहीं कुछ लिखा है तो जैसा लिखा है वैसा करना पड़ता है। और 161 यही बोलता है कि डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट कौन करेंगे बेटा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इसमें 4 तरह के डायरेक्टर पढ़ेंगे हम। कितने तरह के डायरेक्टर? तो पहला सब सेक्शन जो है, या पहला डायरेक्टर जो है, वो कौन सा है? एडिशनल डायरेक्टर। कौन सा है बेटा? एडिशनल डायरेक्टर। ठीक है, स्टार्ट करें अपन, है ना। एडिशनल क्यों बोला इस डायरेक्टर को? क्योंकि ये इन एडिशन टू दोस डायरेक्टर्स है विच वर अपॉइंटेड बाय द शेयर होल्डर। कहां पर? जनरल मीटिंग। ये आपके समझने के लिए, ये लिखने के लिए नहीं है कि नॉर्मली इसे एडिशनल क्यों बोल रहे हैं। बोले ये एक्स्ट्रा है। बोले किससे एक्स्ट्रा है? तो बोले नॉर्मली तो डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? शेयर होल्डर। ये उनसे एक्स्ट्रा है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा में कौन अपॉइंट कर रहे हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इसलिए इसे कौन सा डायरेक्टर बोलते हैं? एडिशन। ये केवल एक समझने के लिए लिया हमने, ऐसा आंसर में नहीं लिखना आपको। ये चीज आई समझ में अपने को? चल, अब ये बोला है कि एडिशनल डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट, है ना, एडिशनल डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कौन करेगा बेटा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये अपॉइंटमेंट आरबीसी से भी कर सकते हैं और बोर्ड मीटिंग में भी कर सकते हैं, जैसा उनको सही लगे, जैसी उनकी कन्वीनियंस हो, इच्छा हो, उसके अकॉर्डिंगली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंटमेंट कहां कर सकते हैं? बोर्ड मीटिंग में भी कर सकते हैं, और चाहे तो आरबीसी क्या समझाया था मैंने? रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। बोलो आरबीसी मतलब? फिर से आरबीसी मतलब?
तो हमने स्टार्टिंग में जब आपको कंपनी लॉ का मैंने इंट्रोडक्शन दिया था तो मैंने बताया था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसीजन कहां लेते हैं? बोर्ड मीटिंग में। कहां लेते हैं बेटा? बोर्ड मीटिंग में सारे डायरेक्टर्स आते हैं, बोर्ड मीटिंग में, और मिलजुल कर क्या लेते हैं? डिसीजन। कहां पर बेटा? बोर्ड मीटिंग में सारे डायरेक्टर्स आते हैं और मिलजुल कर क्या लेते हैं? कोई दिक्कत इसके अंदर? जब हम डिसीजन आरबीसी से लेते हैं, आरबीसी मतलब, तो हम डायरेक्टर्स को बोर्ड मीटिंग में नहीं बुलाते हैं, हम सारे डॉक्यूमेंट्स उनके घर पर भेज देते हैं और वो अपने घर से ही हमें अप्रूवल या डिसअप्रूवल दे देते हैं, जैसा भी उन्हें सही लगता है। तो इससे क्या होता है? टाइम बचता है, खर्चा बचता है हमारा, कि सारे डायरेक्टर्स आएंगे फिर मिलकर डिसीजन लेंगे। इससे अच्छा हमने क्या किया? अपॉइंटमेंट से रिलेटेड फैक्ट्स या उस बिजनेस को ट्रांजैक्ट करने से रिलेटेड जितने फैक्ट्स थे वो हमने सर्कुलेट कर दिए। सर्कुलेशन मतलब समझते हो क्या? सबको फॉरवर्ड कर देना। तो हमने सारे डायरेक्टर्स को बता दिया कि ये मैटर आपको बोर्ड मीटिंग में नहीं करना है, आप घर बैठे ही बता दो इस मैटर पर आपकी सहमति है या क्या है? असहमति। आप कंसेंट दे रहे हो या डिसेंट दे रहे हो, इस मैटर को आप अप्रूव कर रहे हो या क्या कर रहे हो? डिसअप्रूव। तो वो बाय पोस्ट ही वो आपको कैसे बेटा? बाय पोस्ट ही क्या कर देगा? इंटीमेशन दे देगा। ठीक है, ये चीज आई समझ में? तो जो अपॉइंटमेंट किया जाएगा किसका? कौन करेगा? या तो कहां कर लें या कहां कर लें? ये पॉइंट आया समझ में अपने को? चलिए, फिर क्या बोला है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऑथोराइजेशन होना चाहिए। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऑथोराइजेशन होना चाहिए मतलब आर्टिकल के अंदर लिखा हो, क्या लिखा हो? कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो एडिशनल डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। मतलब आर्टिकल परमिशन दे सकता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, है ना? तो अगर आर्टिकल ने परमिशन दी है, आर्टिकल में लिखा है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसका अपॉइंटमेंट कर सकते हैं? एडिशनल डायरेक्टर का, तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसका अपॉइंटमेंट कर पाएंगे? एडिशनल डायरेक्टर का। अगर आर्टिकल में लिखा हुआ नहीं है, आर्टिकल में परमिशन नहीं है, आर्टिकल में नहीं लिखा है कि बोर्ड किसका अपॉइंटमेंट करेगा? एडिशनल डायरेक्टर का, तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर सकते हैं। तो क्या होना चाहिए? अथॉराइजेशन होना चाहिए। अथॉराइजेशन मतलब परमिशन होना चाहिए। कहां पर होना चाहिए? आर्टिकल में। परमिशन मतलब ऐसा लिखा हो कि आर्टिकल परमिट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसका अपॉइंटमेंट कर सके? एडिशनल डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कर सके। अब अगर आर्टिकल में ऐसी परमिशन नहीं है, बोलो, अगर आर्टिकल में ऐसी परमिशन, तो ऐसी सिचुएशन में आपको आर्टिकल पहले चेंज करना पड़ेगा, अल्टरेशन करना पड़ेगा सेक्शन 14 के अकॉर्डिंगली, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके। किसके अकॉर्डिंगली बेटा? सेक्शन 14 के अकॉर्डिंगली। क्या पास करके? ये समझ के चलें, जब भी हम कोई सेक्शन पढ़ते ना और उसमें लिखा है ना कि कहां परमिशन होना चाहिए? आर्टिकल में। कहां परमिशन होना चाहिए? तो फिर अगर आर्टिकल में परमिशन, तो हम वो काम नहीं कर सकते। आप समझ रहे हो? अगर उसमें लिखा है ना कि कहां परमिशन होना चाहिए और आर्टिकल में अगर परमिशन, तो हम वो काम नहीं कर सकते। और फिर भी अगर वो काम हमें, तो पहले आर्टिकल में अल्टरेशन, चेंजेस करना पड़ते हैं। बोलो बच्चों, काय में क्या करना पड़ते हैं? अल्टरेशन करना पड़ते हैं, चेंजेस करना पड़ते हैं। आर्टिकल में कभी भी चेंज करो आप, आर्टिकल में कभी भी चेंज करो। कौन सा सेक्शन लगता है? 14। कौन सा सेक्शन लगता है? कौन सा रेजोल्यूशन? तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके हम आर्टिकल चेंज कर दें। क्या चेंज करें? आर्टिकल में लिख दें कि भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अब क्या कर सकते हैं? एडिशनल डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट। अब ये प्रोविजन कहां आ गया? आर्टिकल में। क्योंकि ये प्रोविजन कहां आ गया? नाउ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर एम्पावर्ड टू अपॉइंट। ये हमें चेक करना है हमेशा, ये हर सेक्शन में ध्यान रखना अपने को कि अगर सेक्शन में ऐसा लिखा होता है ना कि ये काम करने के लिए कहां परमिशन चाहिए,
तो फिर आर्टिकल चेक करना पड़ता है कि आर्टिकल में वो काम करने के लिए क्या करा हो, परमिशन हो। और अगर आर्टिकल में परमिशन, तो फिर वो काम आप नहीं कर सकते, फिर भी आपको करना है तो पहले आर्टिकल क्या कर लो, चेंज। ये चीज आई समझ में अपने को? चले, तो सबसे पहले हमने बोला अपॉइंटमेंट कौन करेगा, कहां कर सकते हैं, या फिर क्या चेक करेंगे, आर्टिकल में क्या होनी चाहिए। अगर आर्टिकल में ऑथराइजेशन, तो आर्टिकल कौन से सेक्शन के हिसाब से, कौन सा रेजोल्यूशन। ये चीज आई समझ में? हो जाएगा ये। चल, फिर क्या बोला है कि जिस पर्सन को हम एडिशनल डायरेक्टर बना रहे हैं, जिस पर्सन को हम क्या कर रहे हैं बेटा, वो ऐसा पर्सन नहीं होना चाहिए जिसे जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर ने डायरेक्टर अपॉइंट करने से मना कर दिया था। लॉजिकल बहुत है ना। क्या बोला है, जिस पर्सन को हम क्या बनाना चाहते हैं, एडिशनल डायरेक्टर। फिर से बोलो, जिस पर्सन को हम, वो पर्सन ऐसा जिसे किसने कहां पर क्या अपॉइंट करने से क्या कर दिया हो। अब लॉजिक समझो, नॉर्मली डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कौन करता है। अब मालूम पड़ा हम शर्मा जी को डायरेक्टर बनाना चाहते थे, तो हमने किसकी परमिशन लेना चाहिए, नहीं है ये बात। शेयर होल्डर ने परमिशन देने से मना कर दिया, मतलब शेयर होल्डर चाहते थे कि शर्मा जी क्या ना बने। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या कर रहे हैं, शर्मा जी को एडिशनल डायरेक्टर बना रहे हैं। क्या ये शेयर होल्डर की इच्छा के अकॉर्डिंगली या उनकी इच्छा के अगेंस्ट है? क्या शर्मा जी ने ये ट्राई किया था जनरल मीटिंग के अंदर कि वो क्या बन जाए, डायरेक्टर? किया था। तो शेयर होल्डर ने अपॉइंट किया क्या? अगर कर देते तो एडिशनल डायरेक्टर बनाने की जरूरत नहीं आती ना, बट शेयर होल्डर ने उन्हें अपॉइंट, मतलब इंटेंशन क्लियर। क्या इंटेंशन क्लियर? कि शेयर होल्डर चाहते ही नहीं है कि ये क्या बने। तो यार आप डायरेक्टली डायरेक्टर नहीं बन पाए तो आप इनडायरेक्टली बनने की कोशिश कर रहे हो। आपने सोचा शेयर होल्डर ने मना कर दिया तो हम चलो किसकी परमिशन से बन जाएं। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? बड़ा कौन है? उन्होंने मना कर दिया ना, तो फिर आप क्यों कर रहे हो, आप क्यों तेज चल रहे हो? मत करो आप अपॉइंटमेंट। तो एक व्यक्ति जो जनरल मीटिंग में अपॉइंट नहीं हो सका था, उससे फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एडिशनल डायरेक्टर भी नहीं बना। आपको बाकी चीजें समझने के लिए है, लिखने के लिए यही रहेगा जैसा मैंने आपको बोल के बताया। पॉइंट आ गया है समझ में अपने को? चलें रिपीट करें। क्या बोला है? अ पर्सन कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज, जो कहां पर क्या नहीं बन पाया था, फेल हो गया था। ये चीज आई समझ में अपने को? फिर अब ये एडिशनल डायरेक्टर के ऑफिस का ड्यूरेशन कितना होगा, है ना, ये कब तक कंपनी में काम करेगा। जैसे हम पढ़ते हैं ना, हमने पढ़ा था आईडी कितने साल, एक टर्म, मैक्सिमम 5 साल की। फिर हमने पढ़ा था एसएसडी कितने साल, 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर। फिर हमने पढ़ा था रोटेशनल तो हर साल एजीएम में रिटायर होगा जब उसका नंबर आएगा। ये जो एडिशनल डायरेक्टर हम अपॉइंट कर रहे हैं, ये कब तक काम करेगा? तो बोला है कि इसके अपॉइंटमेंट के बाद जो भी एजीएम होती है उसकी डेट तक। जिस व्यक्ति को आपने क्या अपॉइंट किया है बेटा, एडिशनल डायरेक्टर, तो उसके अपॉइंटमेंट के बाद जो भी क्या होती है उसकी डेट तक वो अपनी पोस्ट पर रहेगा। ठीक है, वापस से, एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विल होल्ड हिज पोस्ट टिल दी डेट ऑफ नेक्स्ट एजीएम, टिल दी, ये चीज आ रही है समझ में अपने को? फिर एजीएम में, है ना, कहां पर बेटा, ये है ना, रिटायर नहीं होगा, ये पोस्ट वेकेंट कर देगा। एजीएम में ये रिटायर नहीं होगा, इसलिए ये रोटेशनल डायरेक्टर नहीं है। ये कौन सा डायरेक्टर नहीं है?
ये लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन नहीं होता है, ये एजीएम में रिटायर नहीं होता है, ये तो काम ही कब तक करता है, एजीएम की डेट तक। इसके ऑफिस का ड्यूरेशन ही कब तक होता है, एजीएम की डेट तक। आपको समझ में आया मैंने क्या बोला? वापस से क्या बोला कि एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विल होल्ड हिज पोस्ट टिल दी। आवाज क्यों नहीं आ रही मुझे सबकी? ये चीज आई समझ में? फिर एजीएम में वो तो वो कौन सा डायरेक्टर नहीं है? रोटेशनल है, रिटायरिंग डायरेक्टर नहीं है। कौन? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि वो एजीएम में पोस्ट वेकेंट करता है। वो एजीएम में पोस्ट वो क्या नहीं होता है? क्या नहीं होता है? क्योंकि वो क्या नहीं होता है, इसलिए वो कैसा डायरेक्टर नहीं है? रोटेशनल या रिटायरिंग डायरेक्टर नहीं है। ये चीज आई समझ में अपने को? अरे हो जाएगा ये। अब ये तो स्पेसिफिक प्रोविजन पढ़े हमने, ये तो हमने क्या पढ़े बेटा? वो जनरल प्रोविजंस तो आपको याद होना ही चाहिए जो हमने पढ़े हैं। क्या भाई के पास क्या होना चाहिए? फिर कौन सा सेक्शन? 164 में डिस्क्वालिफाइड नहीं हो, फिर क्या लेना है? DIR 2 में कंसेंट लेना है, फिर क्या फाइल करना है? फिर कौन से रजिस्टर में एंट्री करना है? वो अपनी जगह है, वो जनरल प्रोविजंस थे, वो तो हर जगह लगेंगे ही। फिर अपॉइंटमेंट के बाद अपना क्या डिस्क्लोज करेगा? इंटरेस्ट। कौन से फॉर्म में डिस्क्लोज करेगा? बोलो। ये 6 पॉइंट तो हर जगह लगेंगे, चाहे मैं किसी डायरेक्टर के साथ बोलूं या नहीं बोलूं। ये एडिशनल एक्स्ट्रा पॉइंट है जो आपको कंप्लाई करना पड़ेगा। प्रोविजन खत्म हो गए एडिशनल डायरेक्टर के। अब मैं इन पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं। करना है क्या? तुम बोलते हुए देखो, मेरे को आवाज में मजा नहीं आ रहा। फिर यस सर, चलें एक बार रिवाइज कर लें। कौन सा सेक्शन है? कौन सा डायरेक्टर इज अपॉइंटेड बाय? कहां पर? जहां उनकी इच्छा हो वैसा कर सकते हैं वो। फिर क्या बोला? अगर आर्टिकल में परमिशन चेंज करना पड़ा। अब है ना, ये भी याद रखो, जहां स्पेशल रिजोल्यूशन फाइल किया है वहां कौन सा फॉर्म जाता है? ये बताया अभी तक नहीं बताया मैंने। जहां भी आप क्या पास करते हो? स्पेशल रिजोल्यूशन। क्या पास करते हो? कौन सा फॉर्म जाता है? कौन सा फॉर्म जाता है? किसके पास? आरओसी के पास। किसके पास? कितने दिन में? 30 दिन में। कब से? डेट ऑफ पासिंग रेजोल्यूशन। ये कॉमन पॉइंट है, कॉमन। मैं बोलूं चाहे नहीं बोलूं, कोई सा भी सेक्शन हो, बोलो क्या बोला मैंने? अगर आपने उस सेक्शन में कौन सा रेजोल्यूशन पास किया, कौन से पर्पस से? कोई से भी पर्पस से। कौन से पर्पस से? अगर आप कभी भी किसी भी पर्पस से, कभी भी किसी भी पर्पस से अगर क्या पास कर रहे हो? क्या पास कर रहे हो? तो आपको आरओसी को इंटीमेट करना ही है। कितने दिन में? कब से? रिजोल्यूशन पास करने से। कब से? कौन सा फॉर्म? एमजीटी मतलब मैनेजमेंट। एमजीटी का फुल फॉर्म क्या है? मैनेजमेंट। जैसे DIR का फुल फॉर्म क्या है हमारा? डायरेक्टर। ये चिटाई समझ में? कर लेंगे इसको। चले फिर हमने क्या बोला कि जिस पर्सन को हम क्या बनाना चाहते हैं, चेक कर लो कि वो जनरल मीटिंग में फेल नहीं हुआ हो। जनरल मीटिंग में क्या नहीं हुआ हो? वेरी गुड। फिर क्या बोला? वो कब तक काम करेगा? तो उसके अपॉइंटमेंट के बाद जो भी उसकी कब तक डेट तक वो काम करेगा। फिर एजीएम में वो रिटायर हो जाएगा तो
हाँ, तो वो कौन सा रोटेशनल डायरेक्टर? वो रिटायरिंग डायरेक्टर। वो तो ऑफिस क्या करेगा? क्या करेगा? वेकेंट करेगा। ठीक है, ये चीज आई समझ में अपने को। एंड बाकी चीजें तो आपको लिखना ही है, अच्छा रहेगा लिख देंगे तो। चलो, अब मान लो कि 5 जनवरी 2020 कौन सी डेट है बेटा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करना चाहते हैं? तो सबसे पहले क्या चेक करें? क्या चेक करें कि आर्टिकल में क्या होनी चाहिए? परमिशन। और अगर आर्टिकल में परमिशन, तो पहले क्या चेंज करें? फिर चेक कर लें जिस व्यक्ति को वो अपॉइंट, हाँ वो, फिर ये सारी चीजें चेक करें, उसके पास क्या हो, वो मैं डिस्क्वालीफाइड ना हो, फिर DIR-2 ले लो, फिर ये 3 चीज तो बात की है। ये 3 चीज अपॉइंटमेंट के बाद की है ना। अपॉइंट हो जाएगा उसके बाद वो डिस्क्लोजर देगा ना, अपॉइंट हो जाएगा उसके बाद DIR-12 फाइल करोगे ना, अपॉइंट हो जाएगा उसके बाद रजिस्टर में एंट्री करेंगे। ये 3 चीजें बात की, 3 चीजें अपॉइंटमेंट के पहले चेक करने की होती हैं। ये चीज आ गई समझ में? चले, अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहते हैं, बट वो अपनी मीटिंग नहीं कर पा रहे हैं। वो मीटिंग नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी वो एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहते हैं। क्या कोई दूसरा तरीका है क्या? हमने बोला है कि हम कैसे कर सकते हैं। बोला RBC से कर लो यार, आप कोई टेंशन नहीं, क्या रो रहे हो उसके अंदर। ये चीज आई समझ में अपने को। चल, फिर क्या बोला कि 5 जनवरी 20 को हमने अपॉइंट किया। कब किया अपॉइंट? ये कब तक काम करेगा? अब 5 जनवरी के बाद 31 मार्च 20 आएगी, वहां से 6 महीने में आपको क्या करनी पड़ती है? क्या तुम्हें याद है? फाउंडेशन में पढ़ा था ना, ऐसा याद है? तो मान लो 30 सितंबर तक हम क्या करते हैं? AGM। नहीं, 30 सितंबर 20 तक क्या होती है? ये AGM करने की क्या है? लास्ट डेट। ये AGM करने की क्या है? जैसे कल मैंने आपसे डिस्कस किया था कि अगर AGM नहीं होती है तो रिटायरिंग डायरेक्टर का क्या होगा। ये पढ़ा था ना अपन ने कि अगर क्या नहीं होती है तो किसका? रिटायरिंग डायरेक्टर का क्या होगा। तो हमने क्या बोला था? वो लास्ट डेट पर पोस्ट वेकेंट कर देंगे। सेम इसके साथ है, अगर AGM नहीं हुई है, बोलो अगर, तो हमने बोला था वो कब तक काम करता है? AGM की डेट तक। कब तक काम करता है? और अगर वो कब तक काम करेगा, तो फिर AGM की लास्ट डेट जो है उस डेट तक आपने AGM नहीं की है, तो ये पोस्ट क्या कर देगा? वेकेंट कर देगा। ये पोस्ट क्या कर देगा बेटा? ये पॉइंट आया समझ में? तो अगर आपको AGM करना चाहिए थी बट आपने नहीं की है, तो AGM करने की क्या थी? जो नहीं बोलना है क्या? AGM करने की क्या थी? उस डेट तक अगर, तो फिर वो पोस्ट क्या कर देगा? 3 चीजें हैं जैसे हमने रोटेशनल में पढ़ी थी। क्या? AGM हुई, क्या हुई बेटा? तो ये क्या हो जाएगा? वेकेंट कर देगा। क्या कर देगा? ये क्या नहीं होगा? क्या नहीं होगा? अब हम इसका अपॉइंटमेंट करना चाहते हैं। बोलो बच्चों, हम इसका क्या? रिटायरिंग डायरेक्टर है जो इसका रीअपॉइंटमेंट होगा। ये रिटायरिंग डायरेक्टर, तो इसका क्या नहीं होगा? ये तो पोस्ट वेकेंट कर रहा है ना, ये तो पोस्ट कि नहीं कर रहा है, तो ये पोस्ट वेकेंट कर रहा है। बट हम चाहते हैं कि शेयर होल्डर इसे कंपनी का रेगुलर डायरेक्टर बना दें। हम चाहते हैं कि शेयर होल्डर इसे कंपनी का रोटेशनल डायरेक्टर बना दें। तो अगर हम इसे जनरल मीटिंग में फर्दर अपॉइंट करवाना चाहते हैं, अगर हम एडिशनल डायरेक्टर को कहां पर बेटा? जनरल मीटिंग फर्दर अपॉइंट करवाना चाहते हैं ना, तो हमें सेक्शन 160 कंप्लाई करना पड़ेगा। हमें कौन सा सेक्शन कंप्लाई करना पड़ेगा? 160। वापस से बोलो, क्या बोला? अगर हम कहां पर? जनरल मीटिंग में, AGM में इसे अपॉइंट करवाना चाहते हैं ना, किसको?
हाँ, एडिशनल डायरेक्टर रिटायर हो रहा है क्या? हो रहा है क्या? वो पोस्ट खाली कर रहा है क्या? अब उसकी पोस्ट वेकेंट हो गई ना, बट हम चाहते हैं कि शेयर होल्डर इसे अपॉइंट ही कर दें। रीअपॉइंट नहीं बोल रहा हूं बेटा मैं, ये रीअपॉइंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? रिटायर नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो रहा है? ये तो पोस्ट वेकेंट कर रहा है ना, तो क्योंकि ये रिटायर, इसलिए ये पोस्ट क्या करेगा? वेकेंट। तो इसका रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा, इसका नया अपॉइंटमेंट होगा। इसका क्या होगा? नया। और आप चाहते हो कि ये शर्मा जी जिन्होंने एजीएम, मान लो 30 सितंबर को क्या हो गई हमारी एजीएम, तो इन्होंने पोस्ट वेकेंट कर दी, और हम चाहते हैं कि शेयर होल्डर इन्हें कंपनी का रेगुलर डायरेक्टर बना ले, तो फिर इनके लिए कौन सा सेक्शन कंप्लाई करेंगे? 160 पढ़ा नहीं है अपन ने भी, बता रहा हूं मैं, इसके बाद 160 ही है, बट ये याद हो जाना चाहिए। क्या? कि अगर एडिशनल डायरेक्टर को, बोलो बच्चों, किसको क्या बनाना है? रेगुलर डायरेक्टर। क्या बनाना है? तो हमें कौन सा सेक्शन कंप्लाई करना है? 160 अपन पढ़ते हैं क्या है। ठीक है, 3 चीजें बोली हमने। एजीएम हुई क्या? भाई रिटायर हुआ, उसने पोस्ट क्या कर दी? पोस्ट क्या कर दी? हम चाहते हैं कि उसका अपॉइंटमेंट हो जाए, हम चाहते हैं कि उसका कौन सा सेक्शन कंप्लाई करें? कौन सा कंप्लाई करें? सेकंड। एजीएम हुई, इसने पोस्ट क्या कर दी? वेकेंट। हम नहीं चाहते थे कि इसका क्या हो? अपॉइंटमेंट। तो बस ये वैकेंसी हो गई, ये पोस्ट खाली कर देगा, खत्म। ये समझ में आया? ये दोनों चीज तो कब? जब एजीएम की है आपने, एजीएम हेल्ड हुई है। बट अगर एजीएम ही नहीं की है ना, बोलो बच्चों, अगर, तो वो जो एजीएम करने की क्या थी? इस पर ये पोस्ट वेकेंट कर देगा, इस पर ये पोस्ट क्या कर देगा? वेकेंट कर देगा, मतलब खाली कर देगा, गया। ये कहानी आई समझ में अपने को? चले, इसका अपॉइंटमेंट कब हुआ था? कब हुआ था अपॉइंटमेंट? किसका? किसको बताओगे? सब नाम ले दो, तुम्हारा क्या जा रहा? सब नाम ले दो एक एक बार, बारात में तो आए हो तुम। अरे पढ़ा ना, DIR 12 फाइल करेंगे, तो किसको बताओगे? किसके बारे में? कितने दिन में? कब से? तो 5 जनवरी से 30 दिन में DIR 12 फाइल करना ना, उसके साथ क्या लगाना है? कितनी बार बताऊंगा यार ये। तो जैसे अपॉइंटमेंट हुआ, अपॉइंटमेंट से कितने दिन में किसको इंटीमेट कर देंगे? कौन से फॉर्म में? ये भाई एडिशनल डायरेक्टर है, और कब तक काम करेगा? एजीएम की डेट तक काम करेगा, लास्ट डेट तक। कोई डाउट इसके अंदर? तो हमने 5 जनवरी से 30 दिन मतलब 4 फरवरी लास्ट डेट रहेगी नहीं? क्या फाइल करने की? ये समझ में आ गया अपने को? चलो, अब एजीएम में इसको हमने क्या करवा लिया? रेगुलर डायरेक्टर बनवा लिया। एजीएम में हमने इसे क्या बनवा लिया? क्या वापस से DIR 12 फाइल करना पड़ेगा? यस, क्योंकि इसके स्टेटस में चेंज हुआ है। अर्लियर ही वॉज एडिशनल डायरेक्टर, एंड आपने इंटीमेट किया था कि ये तो 30 सितंबर को पोस्ट खाली कर देगा। आपने ये थोड़ी बोला था कि हम इसका अपॉइंटमेंट करवा लेंगे, बट 30 सितंबर को आपने इसका क्या करवा लिया? अपॉइंटमेंट। क्या करवा लिया? पहले ये एडिशनल डायरेक्टर था, अब ये रोटेशनल है, रिटायरिंग बन जाएगा। क्या इसके स्टेटस में चेंज आया है? तो आपको वापस से यहां से 30 दिन में फिर से DIR 12 किसको फाइल करना पड़ेगा? R। बट अगर ये वेकेंट कर देता है, अगर ये आपने इसका अपॉइंटमेंट, फिर से DIR 12 फाइल नहीं करना, नहीं करना। ये सब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में आते हैं, छोटी छोटी चीजें ये पूछते हैं, क्योंकि बड़ी चीजें सबको याद रहती है, छोटी चीजें मालूम रहेगी ना, तब रहेगा कि आपको क्या है? एक्सपर्ट नॉलेज, एडवांस नॉलेज। ये चीज आई समझ में? लास्ट टाइम अगर उसका क्या हो गया बेटा? पोस्ट वेकेंट हो गई ना, तो वापस से बताओगे क्या?
क्योंकि ऑब्वियसली जब हमने यहां DIR 12 फाइल किया था तभी बोल दिया था ये AGM की डेट तक। इवन उसको मालूम है ना कि अगर एडिशनल डायरेक्टर है तो कब तक काम करेगा, AGM की डेट तक, तो फिर बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने 160 के हिसाब से उसका क्या करवा दिया, अपॉइंट, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ा, वापस से DIR 12 फाइल करना पड़ा। ये एडिशनल डायरेक्टर की मैंने सारी चीज बता दी, कुछ भी नहीं छूटी, कुछ भी नहीं। हो जाएगा ये? चले नेक्स्ट।